हेलो हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। कल का जो लेक्चर था उसका आगे हम जो लास्ट हम आपको पढ़ा रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें थर्ड लॉ पढ़ा रहे थे, लॉ ऑफ मल्टीपल ऑफ प्रोपोर्शन। तो उसका हमने थ्योरी वगैरह एक एग्जाम्पल भी बताया था। उसके ऊपर आज एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है आपको, आप ध्यान से देखिएगा। A and B combined with each other to form PQRS. The following reaction take place in the formation of PQR and S. Okay, next इसमें जो वैल्यू दे रखा है इसका गिवन रिएक्शन का 0.6 ग्राम ऑफ A प्लस, दूसरा दिया आपका 0.8 ग्राम ऑफ B to gives 1.4 gram of P. This is the first reaction. And second reaction 9.0 gram of A plus to combine 24 gram of B to gives 33 gram of Q. And third equation is given 40 gram of A combined with 160 gram of B to gives 200 gram of R. And fourth equation is 80 gram of A combined with 93.6 gram of B to gives 1.6 gram of S. आगे कह रहा है so take these data to their law of multiple proportions। ये क्वेश्चन है, आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिए रहेगा और आपको प्रूव करना है कि ये थर्ड लॉ को फॉलो करेगा या नहीं। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। पूरे बोर्ड पर एक ही क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन लेंदी है बट इसका सॉल्यूशन शॉर्टकट है क्योंकि इसमें आपको सब प्रूफ ही करना है और जो आपको मेथड बताया गया है उसी के अनुसार चलना है। तो नोट कर लिया आप लोगों ने ये क्वेश्चन। ओके, अगर आपने नोट किया है तो इसको प्रूव करना है, ध्यान से समझ। सॉल्यूशन इसका मैं बता रहा हूं क्वेश्चन का। This is the first equation, this is the second equation, this is the third equation, this is the fourth equation. From first equation, उसमें इस इक्वेशन का मतलब क्या है जो लिखा गया, पहले समझना सीखो रिएक्शन को कैसे समझते हैं। यहाँ पर 0.6 ग्राम कौन दे रखा है, E प्लस का मतलब होता है कंबाइन। 0.6 ग्राम ऑफ A combined with 0.6 ग्राम ऑफ P तो फॉर 1.4 ग्राम ऑफ P प्रोडक्ट है, उसको इतना फॉर्मूला। ओके, तो आपको दिख रहा है ये रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो आप देख रहे हैं ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट लॉ। ध्यान से देखिए, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ, आप देखना चेक करके बराबर। ओके, तो लेकिन हमें लॉ कौन सा थर्ड प्रूव करना है, थर्ड। चलिए चेक करते हैं। तो इसका मतलब आपको लिखा गया, मैं डायरेक्ट रिएक्शन करूंगा तो P बराबर जो दे रखा है, तो P बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे, B अपॉन
बी अपॉन ए मीन्स होता है बी रेशियो ए, यानी बी ए के साथ कितना कंबाइन हुआ है, कल पढ़ाया था आपने बी रेशियो ए। इसका मतलब है बी रेशियो ए का मतलब होगा 8.8 ग्राम ऑफ बी कंबाइंड विद 0.6 ग्राम ऑफ ए। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो बी कितना है 0.8 अपॉन ए कितना है 0.6। तो यहाँ पर ध्यान देना कितना डेसिमल से डेसिमल खत्म, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, आप 6 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1.6 और बचेगा कितना यहाँ पर 2, तो मुझे लगता है 6 हो जाएगा ये, सॉरी 3। ये फर्स्ट कंडीशन। अब कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 फर्स्ट इक्वेशन को आपने लिख लिया, उसका कॉन्सेप्ट निकल के आया। कंडीशन नंबर 2 में आप लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में कितना प्रोडक्ट मिल रहा है आर, आर इक्वल टू क्या लिखेंगे आप बी अपॉन ए, बी ए है अपॉन ए, यानी इसका मतलब होगा बी रेशियो ए, यानी 160 ग्राम सॉरी 24 ग्राम ऑफ बी कंबाइंड विद 9 ग्राम ऑफ जी। तो आप लिखें इसको 24 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 2. ये आ जाएगा 2.66। अब ध्यान दीजिए आगे ये भी होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन में आप देखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में प्रोडक्ट कौन है आर, आर बराबर हो जाएगा बी अपॉन ए, इसका मतलब बी रेशियो ए कितना हो जाएगा आपका 160 अपॉन 40, तो ये हो जाएगा 4। फोर में आ जाएगा फ्रॉम 4 इक्वेशन। तो यहाँ पर कौन है प्रोडक्ट एस, एस बराबर आ जाएगा बी अपॉन ए इक्वल टू बी रेशियो ए इक्वल टू आप कितना लिखेंगे इसको 93.6 डिवाइडेड बाई 88 5.2 आ जाएगा। इस तरीके से हमने चारों इक्वेशन को लिख लिया है। तो हमने क्या बताया था आप ध्यान से समझो। ये हमने एक रिएक्शन दिया, आपने देखा तो ये तीनों आप देख रहे हैं। इसमें एक एलिमेंट कैसा हो जाएगा फिक्स होना चाहिए, 2 एलिमेंट थे दोनों में से एक फिक्स हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा वेरिएबल। तो इसका मतलब हम सभी में जो आपने वैल्यू लिया है आप देख रहे हैं सबका रेशियो आप निकालते चले जाएंगे, तो दोनों में से एक रेशियो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप लिख रहे हैं रेशियो ऑफ पी क्यू यहाँ पर ये क्यू यार हो गया ऐसे ये निकालना, तो कितना हो जाएगा 1 रेशियो 2.66 रेशियो ओ रेशियो 5.2। अब इसको इससे डिवाइड करो, ये कॉमन ले लो तो में से 1.3 ये 1 हो जाएगा, ये कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, ये कितने टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, ओके। या दिस इज कॉल्ड सिंपल होल नंबर रेशियो। आपको यही प्रूव करना है कि इसका होल नंबर रेशियो आता है।
ये होल नंबर रेशियो है, दैट इज कॉल्ड, क्या बन जाएगा आपका, मल्टीपल लॉ को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ में है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। given by Richter, he is the scientist, Richter ने दिया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन क्या होता है। दो तरीके से, एक तो इसका डेफिनेशन होगा और एक थ्योरी होगा, मीन्स उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, उसका मतलब क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, पहले समझ लेना। मान लिया मेरे पास 3 एलिमेंट है, टेकिंग एलिमेंट इज 3, ध्यान देना, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ए बी सी, ये 3 एलिमेंट होता है, इसमें याद रखना 3 एलिमेंट आपको लेने पड़ेंगे इसमें। टेकिंग 3 एलिमेंट मेक 2 ट्रायंगल, टेकिंग 3 एलिमेंट मेक 2 ट्रायंगल। सो ए बी, अगर आपने ए बी लिया है, ए सी लिया और बी सी लिया, तो यहाँ पर जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ए बी, और यहाँ पर क्या होगा, ए सी, और यहाँ क्या होगा, दिस इज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी। 3 एलिमेंट को आपने कंबाइन कराया, नए प्रोडक्ट बने ए सी, बी सी और ए बी। तो बात समझना है कि इन तीनों एलिमेंट में जब हम इनका रेशियो निकालते हैं तो इन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जैसे इससे पहले पढ़ाया था, 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे थे, तो एक एलिमेंट फिक्स होता है, तो 2 बचे, एक बचेगा, उसका जो रेशियो आएगा वो कैसा होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। यहाँ पर 3 एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट में कंबाइन करेंगे तो उसमें से एक एलिमेंट कैसा हो जाएगा, फिक्स, दैट इज आप कंसीडर कर लो, अभी पता नहीं है कौन सा फिक्स होगा, तो ए इज फिक्स्ड एलिमेंट। इन BC के रेस्पेक्ट में जो आप रेशियो निकालेंगे, BC के रेस्पेक्ट में जो रेशियो निकालेंगे वो रेशियो हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको। टेकिंग 3 एलिमेंट, आपको 3 एलिमेंट लेने हैं, 3 एलिमेंट लेने के बाद वो ट्रायंगल बनाएंगे, तीनों से आपको क्या मिलेगा, 3 प्रोडक्ट बनेंगे। कंडीशन क्या है, तीनों में से एक एलिमेंट कैसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। मैंने किसको फिक्स कर दिया, ए को फिक्स, मतलब उसका वैल्यू दोनों के लिए कैसा होगा, कांस्टेंट आना चाहिए। अगर सपोज ये 5 ग्राम है इसके लिए, तो ये भी 5 ग्राम ही होगा इसके लिए, ऐसा मतलब होगा फिक्स, मतलब कांस्टेंट। तो BC के रेस्पेक्ट में जो रेशियो आप निकालने वाले हैं वो कैसा आना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। अब इसको एग्जांपल से मैं प्रूव करूंगा। सबसे पहले मैं इसका एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, आप द रेशियो ऑफ masses, the ratio of masses of two substance, masses of two substance A and
बी। ऊपर बोला था आपने दो एलिमेंट लेना ए एंड बी, विच separately react with a fixed mass of other substance C is either simple multiple or fraction of the ratio of masses of A and B when they react mutually. When they react mutually. ये है डेफिनेशन। एक बार फिर से मैं बता रहा था, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू सब्सटेंस ए एंड बी। ए और बी हमने ले लिया, लेकिन हमने इस डेफिनेशन के अनुसार पहले समझ लेना, विच सेपरेट रिएक्ट, दोनों आपस में रिएक्ट होके विद ए फिक्स मास ऑफ अदर सब्सटेंस इज सी। यहाँ पर डेफिनेशन में किसको कंसीडर किया? सी को कांस्टेंट मान लिया, और वहां पर हमने किसको मान लिया है? ए को कंसीडर किया है। आते हैं कि ये तीन में से कोई भी एक एलिमेंट कैसा हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। सो आइदर सिंपल मल्टीपल फ्रैक्शन होगा ऑफ द रेशियो ऑफ मासेस ए एंड बी को आपको क्या मिलेगा? रेशियो मिलेगा। अब मिलेगा जब ये दोनों आपस में क्या होंगे? रिएक्ट होंगे, मींस दे रिएक्ट म्यूचुअली, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब इसका एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अभी भी नहीं पता चलेगा आपको कि क्या क्या थ्योरी है। भाई थ्योरी आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आपको लगता है सिंपल है ये तो आप समझ लो। क्वेश्चन कैसे पूछेगा बहुत डिपेंड करेगा, भाई क्वेश्चन कैसे आएगा। तो रियल कंडीशन में इसका एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एग्जांपल को समझ लो, क्योंकि ये तो ऐसे होते हैं कि काफी इंपोर्टेंट भी, लेकिन जब पढ़ते हैं थ्योरी तो पता ही नहीं चलता मतलब क्या है। ओके, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इस थ्योरी को। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, उस एग्जांपल से डिस्कस करूंगा कि लॉ होता क्या है, कैसे प्रूव करें। ओके, क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, इसके लिए क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा या एग्जांपल लिख सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मान लेता हूँ मैं, आप तीन एलिमेंट ले लेता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ, आप समझना क्वेश्चन कैसे ट्राई करना। मान लिया आपने सी ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया और सल्फर, तीन एलिमेंट आपने कंसीडर किया, तीनों का ट्रायंगल समझना ध्यान से। तीनों का आपने ट्रायंगल बना लिया तो समझना तीन एलिमेंट एक ही तो इसको देन सी और एस कंबाइन विद CH2, एस और ओ कंबाइन होकर क्या बना लेगा? SO2 बना लेगा। C और O कंबाइन होकर क्या बना लेगा? CO, यानी टू गिव्स थ्री सब्सटेंस फ्रॉम C, S and O। चलो अब कॉन्सेप्ट समझना है भाई, कॉन्सेप्ट क्या है वो सबसे जरूरी। ये तो ट्रायंगल आपने लगा लिया, अब प्रूव करना है कि आपके पास तीन सब्सटेंस है, SO2, CH2 और CO2। क्या आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये भी मैं बताऊंगा। पहले तो प्रूव करना है कि ये इस लॉ को कैसे प्रूव करेंगे, ये होगा या नहीं।
ओके, तो इनमें से मैं एक एक करके कंपाउंड लेता हूँ। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ CO2। तो CO2 के बारे में हमें लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो CO2 कैसे बना होगा? 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद, ऑप्शन कितना है? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यही तो लिखेंगे, CO2 मीन्स क्या है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो C और O का जो रेशियो आएगा यहाँ पर 2 है, तो वो हो जाएगा 12:32 मीन्स 3:8 हो जाएगा। 4 कॉमन हो गया इसमें से, तो आप कंसीडर कर लो दिस इज द फर्स्ट केस। अब आप सपोज क्या ले लेते हैं? SO2 ले लेते हैं। इस बार आपने SO2 ले, SO2 को कैसे लिखेंगे? सल्फर कितना होगा? 32 ग्राम। सल्फर का मास कितना होता है? 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइंड विद ऑक्सीजन कितना है? 2 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा? 32 ग्राम ऑफ O। तो यहाँ पर S और O का जो रेशियो मिलेगा, तो ये हो जाएगा 32:32, दैट इज 1:1। नेक्स्ट बचा क्या आपके पास? CH2। इसको आप कैसे लिखेंगे? 12 ग्राम और कार्बन combined with 64 ग्राम ऑफ सल्फर। यहाँ पर रेशियो है C/S, तो ये हो जाएगा 12:64। ये रेशियो कितना आ जाएगा? 3:60। कितना आ जाएगा? 3:60। इतना बात क्लियर हुआ? भाई जो कंपाउंड बने थे उसके बारे में आपने लिखा, लिखने का तरीका, उनको कॉम्बिनेशन आपने निकाल लिया। कॉम्बिनेशन आपने निकाल लिया तो आप अब ध्यान से देखना है, 3 एलिमेंट को कंबाइन किया था, ध्यान रखना। आप कोई भी 2 इक्वेशन को कंसीडर करो और दोनों में एक इक्वेशन आप कंसीडर करने के बाद चेक करना कि कोई ना कोई एक एलिमेंट दोनों में फिक्स हो जाएगा। तो आपके ऊपर है कौन सी रिएक्शन आप लेके चलेंगे। चलिए हम कौन सी रिएक्शन ले लें? फर्स्ट एंड सेकंड को चेक करते हैं पहले। चलो आपके अनुसार चलते हैं। फर्स्ट और सेकंड को आपने लिया, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड। तो दोनों में चेक करो, अगर रेशियो आपका है यहाँ पर देखो 3 रेशियो है, तो यहाँ रेशियो कितना? 1:1। इन दोनों में वैल्यू कोई भी सेम मिल रही है, मैच कर रही है क्या? नहीं कर रही। तो यानी 1 और 2 इक्वेशन को आप नहीं ले सकते, तो ये आपने इक्वेशन 2 कंसीडर किया और ये इक्वेशन आपका थर्ड है, यानी 1 2 आप नहीं ले सकते। अब आपको सेकंड और थर्ड को कंसीडर करना है, तो इसका रेशियो क्या है? 1 और 1, और यहाँ 3 रेशियो से, और 2 और 3 को नहीं ले सकते क्योंकि वैल्यू आपको मैच नहीं करेगी, सेम आनी चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या, आपको कौन कौन सा लेना पड़ेगा? फर्स्ट और थर्ड। चेक करो, फर्स्ट और थर्ड में ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में कॉमन हो गए। कॉमन का मतलब ये कंबाइन करते तो रेशियो कार्बन का कैसा है? फिक्स है, और इनके साथ देख रहे हैं तो कार्बन का रेशियो कैसा है? फिक्स है। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम में जो ट्रेनिंग लॉ लगाया था, दैट इज कार्बन इज फिक्स्ड एलिमेंट। सबसे पहले काम आपका यही रहेगा कि आप जो कंपाउंड बना रहे हो उसे पता करना है कि कौन सा एलिमेंट फिक्स हो गया। तो इसमें कार्बन फिक्स हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर CO2 में C और O2 का जो रेशियो आ रहा है वो ये आ रहा है, तो रेशियो 3:8 आ गया। और इसमें C और S में, इसमें भी C, S में भी C है, तो दोनों को मैच कराया है। तो इसमें भी कॉम्बिनेशन कार्बन का कितना था? 3 था, उसमें भी 3 वैल्यू सेम हो गई। इसका मतलब कार्बन इज फिक्स। सो
इतना बात क्लियर हो गया आपको सभी को? ये आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इतना कैसे हुआ ये है। तो आगे का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझना, अभी पूरा नहीं हुआ है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 देन C is fixed। C को आपने क्या कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया। कार्बन फिक्स हो गया है, तो फिर कार्बन को आप हटा दो, आप कैसे लिखेंगे? तो C रेशियो को, पहला तो कंडीशन ये है, दूसरा को आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर, C रेशियो S। ये देखो पहला रेशियो कितना है, 3 रेशियो 8, और दूसरा कितना है, 3 रेशियो 60। तो यहाँ से देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा अगर निकालेंगे, और कार्बन कार्बन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, S और O। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा अभी जो लिख रहे हैं, तो O रेशियो S बचेगा, और वो वैल्यू कितना आएगा, 8 रेशियो 60। थोड़ा सा मैं उल्टा कर दूँ इसको, S रेशियो को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो कितना आ जाएगा, 60 रेशियो के बाद यार, तो S और O का कॉम्बिनेशन कराया तो रेशियो कितना आता है, 60 रेशियो 8 आता है। आप ध्यान से समझना इसको, ये बात क्लियर होगी आपको। अब बचा आपका एक इक्वेशन, कौन सा बचा, सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में जो रेशियो है वो किसका है, S रेशियो वही है, और यहाँ पर भी S रेशियो है, याद रखना, ये कॉमन आ जाएगा लास्ट। तो कितना आया था आपका, 1 रेशियो 1। उल्टा क्यों किया था, क्योंकि S को लिखा था, तो यहाँ पर भी S होना चाहिए। तो देखो सेम आ गया, कहीं ये मल्टीपल में आ रहा है, तो इन दोनों का रेशियो आप निकालें, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, दोनों को 1। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर, S रेशियो 2, तो हो जाएगा 16 रेशियो 8 रेशियो 1 रेशियो 1, ये हो जाएगा। अगर ये 1 रेशियो 1 होता है तो लिखने का तरीका समझ लो आप कैसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा 16/8 इक्वल टू 1/1, ऐसे ही लिखते। तो ये तो कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब ओवरऑल रेशियो कितना आ गया, 2/1। ठीक है, तो खत्म होगा 2 रेशियो, यानी 60 रेशियो कितना बचा, 8। तो यहाँ पर प्रॉपर वे में लिखना है, तो 2 रेशियो, दिस इज द आंसर, दिस इज द सिंपल 4 नंबर रेशियो, वो नंबर में आना चाहिए, याद रखो। फ्रैक्शन में आया तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। इस तरीके से हमने निकाला। तो कभी कभी इनका रेशियो भी पूछता है, क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको रेशियो प्रूव करना पड़ेगा, और रेशियो हमेशा कैसा होना चाहिए, होल नंबर रेशियो होना चाहिए, जैसे इस तरीके से। तो ये पूरा सॉल्यूशन, अगर इसे होल नंबर मिल रहा है तो दैट इज प्रूव कर सकते हैं कि जो आपने कंपाउंड लिए थे तीनों, तो वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे किसको, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, राइट डाउन। इसी लॉ के ऊपर जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऑप्शन मुझे याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन याद है। क्या था, पूछा गया था कि आपका जेडब्ल्यू में क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द पेयर फॉलोड बाय लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन ऑप्शन दिए थे, तो
एक ऑप्शन में आपको दे रखा था CO2, SO2, C, ऐसे ऑप्शन दिए गए। एक ऑप्शन ही है, बाकी 3 ऑप्शन और होंगे। तो ऑप्शन को आपको लेके चलना है, प्रूव करना है इस तरीके से। तो अभी अभी आपने यही एग्जाम्पल प्रूव किया था ना, किसका होल नंबर रेशियो आ रहा है, सो दैट फॉलो दिस इज द आंसर। इसका क्या है आंसर है डायरेक्ट। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल और लेके चलूंगा, आपको लग रहा है इससे क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, एक एग्जाम्पल और डिस्कस करता हूँ फास्ट। ओके, ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, आपको लग रहा है तो एक एग्जाम्पल और, मान लिया मैंने H ले लिया और एक एलिमेंट मान लिया मैंने S ले लिया और एक एलिमेंट मैंने तीनों का आप ट्रायंगल बनाएंगे तो ये हो जाएगा S2, SO2 और ये हो जाएगा S2। फिर से वही कंडीशन लिखना शुरू कर दो, कहीं से भी करके मान लिया आपने S2S तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 ऑफ H। कंबाइंड वेट सल्फर कितना होता है 32 ग्राम ऑफ S। तो यहाँ पर H रेशियो S कितना हो जाएगा 2:30, यानी कॉमन कितना हो जाएगा 2, डबल रेशियो 16 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 में मान लेता हूँ H2 ले लिया, तो H2 में 2 ग्राम ऑफ H कंबाइंड पे ऑप्शन कितना है 16 ग्राम ऑफ 2। तो यहाँ पर आपको H रेशियो O मिलेगा और वो होगा 2:16, यानी ये हो जाएगा 1:2। इक्वेशन नंबर 3 में आ जाता हूँ। 3 में बचा आपके पास SO2, तो SO2 को लिखेंगे आप 32 ग्राम ऑफ S अमाइन गेट, ऑप्शन कितना हो जाएगा 32 ग्राम ऑफ O। यहाँ पर हो जाएगा S रेशियो O, S रेशियो O हो जाएगा 32 रेशियो 32, यानी ये हो जाएगा 1:2। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, फिर से वही कंडीशन करना है। तो पता करो कि कोई सी 2 इक्वेशन है जिसमें एक वैल्यू कॉमन हो जाए। तो इसमें है 1:16 और इसमें क्या है 1:8 और इसमें कितना है 1:2। अब आपको तीनों में पहला वैल्यू कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। समझ गए? तो आप कोई भी रेशियो आप ले सकते, चाहे ये ले लो 1:2 ले लो, चाहे 1:2 ले लो, चाहे 1:3 ले लो, क्योंकि मान लिया मैंने फर्स्ट और सेकंड ले लिए वैल्यू और ये वैल्यू हो गया। तो पहला वैल्यू किसका था यार, H का था। तो इसमें आपने H को क्या कर लिया, फिक्स एलिमेंट मान लिया, फिक्स एलिमेंट। तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा, इसको समझना। फिक्स एलिमेंट H हो गया है तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये आपको इक्वेशन समझ में आया होगा क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए आगे का समझना है, तो आपने ये फिक्स कर दिया तो ये बचेगा। तो देखो H कैसे SO का रेशियो मिलेगा तो सेम कंडीशन है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 लेके चल रहा हूँ। H कैसा है, H इज फिक्स्ड, बचा क्या आपके पास S रेशियो O, तो 1 तो 1 कॉमन है दोनों में, तो बचेगा क्या 16 रेशियो 8 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है 2 रेशियो। अब बचा कौन सा, फ्रॉम इक्वेशन 3
और थर्ड में क्या एस रेशियो ओ ही दे रखा है, ध्यान से देखो आप एस और वो कितना है 1:1। तो दोनों को कंबाइन कर दो, अभी बताया था कैसे लिखते थे। तो एस रेशियो ओ आपको निकालना तो मल्टीपल में आएगा, तो ये हो जाएगा 2:1:1 मैथ का कॉन्सेप्ट पता है ना, कंपोनेंट डिवाइडेड ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो 1/1 का मतलब कुछ होता नहीं, इसका मतलब यहाँ पर आ गया 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या रहेगा 2/1, और इसको क्या बोलेंगे 2:1। इसका रेशियो कितना आएगा 2:1। दिस इज द होल नंबर रेशियो, दिस इज आल्सो होल नंबर रेशियो। So prove that this compound is follow law of reciprocal. Okay, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा या नहीं? दो एग्जांपल बता दिया आपके लिए, क्वेश्चन दे रहा हूँ याद रखना, वो मैं चेक करूंगा, आप सॉल्यूशन बताएंगे उसका रेशियो क्या आएगा, रेशियो होल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आप बताएंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क में है, मैं आपको सिर्फ कंडीशन बताऊंगा। कार्बन लिया है मैंने और H लिया है और मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ये ले लिया HC। इसमें आपको बता रहा है कि कौन से कंपाउंड नहीं पता तो थोड़ा हिंट कर दो। C और H को मिलाएंगे तो क्या बनेगा CH2, H और O को बनाएंगे तो क्या बनेगा H2O, ये तो पता है क्या बनेगा C। अब आपको प्रूव करना है कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल हो रही है, मैंने जैसे किया है वैसे ही आप प्रूव करके बताएं। याद रहे कि ये आपको क्वेश्चन किस में दिया है, मैंने होमवर्क में दिया है। ओके, ये कॉन्सेप्ट था, काफी इंपॉर्टेंट था, डायरेक्ट जेईई में क्वेश्चन आता है इस पे, क्योंकि सिंपल नहीं है, आपको लग रहा है क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, कंपाउंड किस तरीके से आप रिलेट कर रहे हैं। और इसमें खास बात आप देख रहे होंगे, क्या खास बात है, कोई भी इक्वेशन कंसीडर करना है, तीनों में से अगर एक एलिमेंट का मास सेम होगा तो वो क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग का आपको निकालना पड़ेगा, वही कहलाता है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके, चलिए आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय।